नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं शेखर सर क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एवरेज, और एवरेज में ये हमारा लास्ट पार्ट है। हालांकि किसी भी टॉपिक में डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है कि आप शुरुआत करें और एंडिंग में चले जाएं तो हो सकता है साल भर चल करते ही रहें। तो क्वेश्चंस बहुत तरीके के मैंने आपका एक बेस बनाया, साथ में एसएससी सीजीएल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर उनको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो सीक्वेंस मैंने आपके लिए फॉलो किया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आगे आने वाले कोई से भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी क्लासेस आपको पसंद आई होगी, आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन लेते हैं सामने। क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 18 सदस्यों में से 5 सदस्यों का वजन इस प्रकार तोला गया। देखिए 18 सदस्य हैं, उसमें से कोई से 5 सदस्य उठा लिए हैं और 5 सदस्यों को इस प्रकार से तोला गया है कि क्या होता है, प्रत्येक सदस्य का वजन तोलने के बाद हम औसत निकालें तो यह पता चलता है कि हर बार पहले की तुलना में औसत 1 बढ़ जाता है। कितना? 1 बढ़ रहा है। देखिए ये कंडीशन कब बनती है? 18 टोटल सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भी आपके? 18। अब इन 18 में से हमने 5 सदस्य लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनने क्या बोला, अगर हम एक सदस्य ले इसको तो एवरेज निकालेंगे तो साहब क्या निकलेगा? एक सदस्य का एवरेज वही होता है जो उसका टोटल होता है, क्योंकि एक का ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर दो का डिवाइड अगर हम करें, दो संख्या लें, अगर हम यहां पर लें भाई 2 और यहां पर कितना लें भाई 4। ठीक है, तो अगर यहां इसका हम एवरेज निकालें तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना निकलेगा भी आपका? 2 निकलेगा। अगर हम दो संख्याएं ले लें, एक एक्स्ट्रा संख्या लें तो कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस के 4 6, लेकिन डिवाइड बाई कितना होगा? 2, क्योंकि संख्या कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। तो एवरेज कितना बना भी आपका? भी 3। तो आप देख रहे होंगे पहले एवरेज कितना था? भी 2 था, अब एवरेज कितना हो गया? 3। मतलब कि एवरेज कितना बढ़ रहा है भी आपका? 1 बढ़ रहा है। अगर हम तीसरी संख्या ले लें भी 6, तो अब टोटल कितना हो रहा है? 6 4 10 और 2 12 12, और डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा? 3 संख्या लिए तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 चौके 12। तो आप देख सकते हैं एवरेज कितना बढ़ गया? फिर 1 बढ़ गया, 3 से कितना हो गया अभी? 4। जरूरी नहीं कि हम इवन नंबर लें, ऑड नंबर भी लेने पर हो सकता है। जैसे कि अगर हम ले पहला 1 लिया अपन ने, तो 1 डिवाइड बाई 1, एवरेज कितना? 1। अगर 1 के बाद अगर हम 3 ले लें, फिर एवरेज क्या होगा भी? 1 प्लस का 3 मतलब 4, और डिवाइड बाई कितना भाई? 2, क्योंकि संख्याएं कितनी है भाई? 2। कैंसिल करने पे कितना मिलेगा भी आपका? 2। तो आप देख रहे हैं एवरेज कितना बढ़ गया भी आपका? 1 बढ़ रहा है। सेम तीसरी नंबर लेने पर भी होगा। अगर आपने यहां पर 5 लिया तो 5 3 8 और 1 9, 9 डिवाइड बाई कितना भी आपका? 3। तो कितना बना भी आपका? 3। एवरेज फिर से 1 बढ़ा। मतलब क्या है, जो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें या तो इवन का पैटर्न बनेगा या ऑड का पैटर्न बनेगा। क्लियर है बात? अब इसमें एक चीज और हमें जानने की जरूरत है कि अगर हम देखें कि संख्याएं अपनी 5, संख्याएं अपनी है 5, तो गैप कितने होंगे? एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, 4 गैप। संख्याएं जितनी होती हैं उससे एक कम उसमें क्या रहते हैं भी? गैप होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर 5 संख्याएं हैं तो गैप कितने होंगे भी? 4। अगर n संख्याएं होती तो गैप कितने होते? n-1 होते कि नहीं होते? तो मान लीजिए संख्या 18 हो, 20 हो, 5 हो, कितनी भी ली हो, हमने तो n संख्याओं की बात कर ली है। तो n अगर संख्या है तो गैप कितने हो जाएंगे? n-1। क्लियर है बात? इवन या ऑड की अगर कंडीशन बन रही है तो हर संख्या में अंतर कितने का रहेगा भी? 2 2 का रहेगा कि नहीं रहेगा? हर संख्या में अंतर कितने का रहेगा भाई? 2 2 का। यहां पर भी 2 का गैप, यहां पर भी 2 का गैप, यहां पर भी 2 का गैप। तो हम ये कहें कि इसमें और इसमें कितने का गैप होगा भी? या तो आप गैप करके देख लो, लास्ट माइनस का फर्स्ट, या फिर जो गैप है उसका मल्टीप्लाई, जितने भी गैप है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गैप कितने? 1 2 3 4। एक में गैप कितने का है? 2 का। तो 4 2 नहीं 8 का गैप निकलेगा। फर्स्ट और लास्ट में आप देख सकते हैं 8 का ही गैप है। क्लियर है बात? तो उसी तरीके से अगर मान लो 50 संख्या ले ली या 500 संख्या ले ली या n संख्या ले ली, क्वेश्चन n पे भी बन सकता है। तो अगर n संख्या है तो गैप कितने भी आपके? n-1। और पहली और दूसरी में कितने का सब आपका गैप पूरा उतने का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें तो आपका टोटल गैप आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट में। क्लियर है बात? अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन्हें क्या बोला कि 5 संख्याओं को तोल, मतलब इन्हें 5 लोगों को तोल दिया, 18 में से 5 ले लिए। ठीक है, हर बार 1 1 बढ़ रहा है, हर बार 1 1 बढ़ रहा है। मतलब क्या है, इवन या ऑड का पैटर्न बन रहा है। मतलब हर संख्या में गैप कितने का भी? 2 2 का है। क्लियर है?
अब संख्याएं कितनी है भाई आपकी 5, कितनी है भाई आपकी 5 संख्याएं। अगर 5 संख्या है ये साफ कर देते हैं, ये चीज समझ में तो आपको आएगी होगी, क्या है समझाना हमारी ड्यूटी है इसलिए चौक ज्यादा चलानी पड़ती है। अगर संख्याएं 5 हैं, नंबर कितने हैं भाई 5, 18 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 18 तो टोटल मेंबर थे पर तौला कितने लोगों को गया भाई 5 लोगों को, तो 5 लोगों को तौला गया, तो इन 5 लोगों में ही 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर हमसे पूछा है, फर्स्ट और लास्ट का अंतर हमसे पूछा है। तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर हमें पता है कि इनमें कितने कितने का अंतर है भाई 2 2 का अंतर है, ठीक है। गैप कितने हैं भाई आपके 4 हैं, तो 4 गुणा के 2, तो फर्स्ट और लास्ट में अंतर कितना आ जाएगा भाई आपका 8, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो सारी चीजें मैंने आपको ऑन बोर्ड बताई हैं किस तरीके से आपको निकालना है, संख्याएं कितनी भी कर दें, क्योंकि हमने n पे बात कर ली, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है इसको पीछे ले जाके एक बार और देख लें, 100% समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप कर देंगे सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, आप लिख के व्हाट्सएप कर दें, समय मिलते ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको प्राइवेट समझा देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पढ़ के सुनाते हैं। एक लड़की से 1 से प्रारंभ करके n संख्याओं तक, अब संख्याएं हमें नहीं बताई हैं, 1 से स्टार्ट करना है और n संख्या लेके जा रहा है, ठीक है, का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु औसत ज्ञात करते समय गलती से उसने किसी नंबर को 2 बार जोड़ दिया। हो जाती गलती कि भाई अपन क्या है लगातार कर रहे हैं, एक जोड़ा फिर दूसरा नंबर जोड़ा तीसरा जोड़ा, और बीच में क्या है एक नंबर को अपन डबल बार ले गए, है ना, डबल बार उसने जोड़ दिया, जिससे गलत औसत प्राप्त हुआ 45 प्लस के 11/18। देखिए n नंबर है, 1 से प्रारंभ किया अपन, 1 से प्रारंभ किया, 1 के बाद 2 लिया 3 लिया और ऐसे करके n तक लिया। कहां तक लिया भाई n तक लिया, ठीक है। अब इसमें यह बोला गया है कि किसी एक नंबर को क्या है 2 बार जोड़ा गया है गलती से। अब 2 बार जोड़ा गया है गलती से, तो हो सकता 3 हो सकता 4 हो सकता 50 हो, कितना भी हो सकता है, वो नंबर हमें निकालना है, यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, उन्होंने कहा तो एवरेज, अगर एक नंबर गलत जोड़ दिया तो एवरेज कितना निकल के आया, जो गलत एवरेज है वो गलत एवरेज हमें बताया गया है कितना 45, कितना निकला है 45 सही, 45 प्लस का कितना है 11/18, 45 प्लस का 11/18, ठीक है, ये निकला। अब आप ये देखिए अगर किसी संख्या को n संख्या है, n संख्याओं का अगर योग निकालना है, n प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1 अपॉन का 2, ये है योग। क्लियर। इसमें कोई एक नंबर उनने जोड़ दिया डबल टाइम, तो हमने माना कि मान लीजिए वो नंबर कौन सा था भी x था एक नंबर जिसको डबल टाइम जोड़ा गया, पर जोड़ने वाले को क्या पता है कि उसने एक्स्ट्रा जोड़ा है, नहीं पता है, क्योंकि अगर पता होता तो गलती होती ही नहीं, उसने गलती जानबूझ के तो की नहीं है तो उसको पता नहीं है। तो भाई ये है योग, उसने योग कितना कर दिया, अभी इतना एक एक्स्ट्रा नंबर जोड़ दिया, ठीक है। और डिवाइड बाई कितने का लगाना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए n, क्योंकि n नंबर का उसने टोटल निकाला है, तो ये निकला भाई टोटल, ये निकला एवरेज। और कैसे एवरेज, गलत एवरेज, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर फालतू का जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो कितना है भैया आपका, वो यहाँ पे दे रखा है। देखिए ये प्लस लगाओ या ना लगाओ, या इसको 45 सही 11/18 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेपर में 45 सही 11/18 भी दे सकते हैं, तो 45 प्लस का 11/18। अब देखिए इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसके बट्टे में एक, तो बट्टे के बट्टे वाली संख्या ऊपर जाके पलटेगी, या हम ये कह सकते हैं कि इस जब बीच में प्लस लगा तो इसका डिवाइड इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो n प्लस 1 अपॉन के 2, और ये क्या हो गया अभी आपका n, ठीक है, प्लस का x अपॉन का n, ठीक है, बराबर में क्या चलेगा 45 प्लस के 11/18, ये वैल्यू चलेगी। अब देखिए यहां पे n से n कैंसिल हो गया। अब एक चीज सोचने वाली, क्या चीज सोचने वाली है, आप ये बताइए, ये अगर एवरेज है, ये अगर एवरेज है कितनी संख्याओं का है, n संख्याओं का एवरेज है, तो एवरेज है जब लगातार संख्याओं का निकालते हैं तो बीचों बीच का नंबर होता है क्या नहीं होता है। इसका मतलब अगर ये बीचों बीच का नंबर है तो एवरेज मतलब टोटल जो होगा आपका, जो n का वैल्यू होगा, जो लास्ट वाला नंबर होगा, कहीं ना कहीं इससे जस्ट डबल मतलब 90 के आसपास होगा।
होगा क्या नहीं होगा भाई? अगर एक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार नंबर ले रहे हैं तो बीचों बीच का नंबर हमेशा क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, अगर 1 से 11 तक की हम बात करें, 1 से 11 तक की हम बात करते हैं तो बीच में क्या पड़ता है? अभी आपका 6 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगल बगल बराबर बराबर नंबर होते हैं। तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर 6 उसका एवरेज है तो टोटल 11 या 12 के आसपास होगा। सेम उसी तरीके से अगर 45 यहाँ पे अगर टोटल है, इसका 45 एवरेज है तो इसका जो n का वैल्यू है, जो लास्ट नंबर होगा वो कहां पे होगा? 45 दूनी 90 के आसपास। तो n की वैल्यू क्या निकलेगी? 90 के आसपास निकलेगी। ठीक है, या कैसे? जो 18 से कैंसिल हो जाए। 90 के आसपास 18 से कैंसिल होने वाली अपन को वैल्यू क्या है? 90 है, तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी भाई? 90। ठीक है, अब आपका वैसा मुंह उठा के कुछ भी ले लिया भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक रीजनिंग क्या होता है कि अपन को सोचना पड़ता है कि हाँ कुछ भी उठा के अपन को उसमें फिट करना होता है, और वो अगर लॉजिक अपना चल गया तो अपना आंसर निकल आता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपकी रीजनिंग का अप्लाई करना पड़ेगा। 18 से कैंसिल होने वाली संख्या यहाँ पे रखनी है, और ये अपना एक लॉजिक है, क्योंकि एवरेज पढ़ रहा है तो ये बीचों बीच का नंबर है, तो लास्ट नंबर 45 दूनी 90 के आसपास होगा, जो 18 से कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन ने कितनी ली भाई? 90। तो ये 90 और 1 91 डिवाइड बाई कितना भाई? 2। ठीक है, 90 और 1 91 डिवाइड बाई 2 प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा? x अपॉन के 90। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? 45 प्लस का 11/18। ये बात क्लियर है? n प्लस 1 अपॉन के 2, ये बात सही है? ठीक है, डिवाइड बाई n, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपकी निकल के आ गई। अब संख्या आप एक साइड कर लीजिए। ठीक है, संख्या एक साइड कर लीजिए, और यहां से x की वैल्यू अपन को निकालना पड़ेगा। यहां सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, पूरी संख्याओं को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो लगभग ये देखिए आपका ये कितना हो रहा है? आपका लगभग 45। ठीक है, अगर अप्रोक्स में अपन जाएंगे तो ये कितना हो रहा है? आपका 45 हो रहा है। क्लियर? तो 45 से अगर अपन इसको माने, या फिर एक काम करिए, सबसे आसान चीज है, अगर आप इसको ऐसे लिख लो, हमें वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 90 प्लस का 1 है और 90 प्लस का 1 बटे में 2 है, तो इसमें लिख लो 90 बटे 2 प्लस का 1/2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई 91 बटे 2 लिख लो, या 90 और बटे 2 और 1/2 लिख दो। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा? ये 45 और ये 45 कैंसिल हो गए, कैलकुलेशन बचेगी भी हमारी। ठीक है, ये 1/2 उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू बचेगा x अपॉन के 90 इज इक्वल टू, इसमें से 1/2 अपन को माइनस करना पड़ेगा, 11/18 और माइनस के 1/2। तो x अपॉन 90 इज इक्वल टू क्या बनेगा? एलसीएम यहाँ 18 बनेगा, 11 माइनस के कितना बन रहा है? 2 9 18, ये 9। सो ऊपर क्या बचे? 2, 18 पंचे 90, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी? 10। इसका मतलब वो नंबर क्या था भाई? 10 था, जिसको उसने 2 बार जोड़ा था। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि अगर एवरेज में कोई बंदे ने डबल बार जोड़ दिया तो कौन सा नंबर है, उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। चलिए इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन लेंगे इसी तरीके का। इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा था तो उसमें एक आध अपन मिस भी तो कर सकते हैं भाई। भूलने पे तो भाई एक्स्ट्रा अपन ने ऐड किया है तो भूल भी तो सकते हैं एक आध जोड़ना। तो वो वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, उस वाले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया है कि एक लड़की को 1 से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोला। मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इस तरीके से n तक। कहां तक भाई? n तक। उससे कहा कि n तक संख्याएं जोड़ी है और उसका एवरेज निकालिए। तो भाई n तक जा रहा है, इतना ज्यादा भारी भरकम अपने पास बोझ है, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना ज्यादा है, और वही हुआ। लड़की से एक गलती हो गई, उसने किसी एक नंबर को जोड़ना वो भूल गई। अब पता नहीं कौन सा नंबर वो भूल गई जोड़ना। हो सकता है 3, हो सकता है 7, हो सकता है 11, हो सकता है आपकी उम्र 42 भूल गई हो। ठीक है, तो वो भूल गई। अब वही चीज तो हमें निकालना है, क्या वो भूली है। तो देखते हैं आगे क्या बोला कि औसत ज्ञात करने को कहा गया और एक अंक उसने क्या है गलती से छोड़ दिया, भूल गए, जिससे औसत कितना प्राप्त हुआ है? 43 प्लस के 7/11।
जिससे एवरेज प्राप्त हुआ कितना भाई 43 प्लस के 7/11 या 43 सही 7/11, ये बात एक ही है, इतना एवरेज प्राप्त हुआ। हमसे पूछा है कि बताइए कौन सी संख्या छूट गई थी। तो देखिए अगर एक से लेके अगर हम बात करें n तक तो n+1 अपॉन का 2, ये क्या होता है भाई टोटल। अगर किसी नंबर को वो भूल गई है तो मान लिया कि वो नंबर कौन सा था भाई x था जिसको वो भूल गई है, ठीक है। अगर इसको भूल गई लेकिन उसको तो पता नहीं कि वो भूली है, इसलिए वो एवरेज कितने का निकालेगा भाई n का, तो डिवाइड बाई n कर दिया, टोटल डिवाइड बाई n। पर एक्चुअल टोटल में कोई एक संख्या कम है, वो हमें पता है, ठीक है। तो एवरेज कितना मिला भाई इतना। अब देखिए इसको अपन ऊपर पहुंचाएंगे तो ये क्या बचेगा n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का x अपॉन का n बराबर इसको लिख सकते हैं 43 प्लस का 7 अपॉन का 11, ये लिख सकते हैं। अब बात वही है कि अगर 43 प्लस का 7/11 अगर एवरेज है, इसका मतलब 43 दूनी 86, तो 86 के पास में ऐसी संख्या है जो 11 से कैंसिल होगी, वही n की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, ठीक। तो भाई 86 के पास में 11 से कैंसिल होने वाली संख्या है 88, तो n की वैल्यू अपन ने कितनी ले भी 88, तो यहां पे रखते हुए अपन 88, ये कितना हो जाएगा 89 डिवाइड बाई 2 माइनस का x अपॉन का कितना भाई 88 इक्वल टू ये कितना हो रहा है 43 और प्लस का कितना 7/11, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे अपन, ये 44 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इस साइड लेके आ जाते हैं अभी अपन, उसको साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई। देखिए किस तरीके से करेंगे मैं आपको यहां बता देता हूं। 44 89 का मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी से कैसे करेंगे हम आपको सिखा दें। हालांकि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैं एक अलग से क्लास लूंगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से तेजी से कैलकुलेशन की जाती है। इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 4 9 36, 3 कैरी हो गए, इसका इससे, तो देखो 36 और 32, 36 और 32 कितना हुआ भी आपका 36 और 32 हो गया कितना भी आपका 36 और 32 हो गया 68, 68 और 3 कितना हो गया 71, ठीक है। 7 कैरी हो गई, 4 8 32, 32 और 7 कितने हो गया भाई 39, इतना आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे 4 9 36 इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 36 3 कैरी हो गई भाई आपकी, उसके बाद इसका इससे 9 चौके 36, 8 चौके 32, 36 और 32, 36 और 32 कितने हो जाएंगे भी आपके 68, 68 और 3 है कैरी थी 71 हो गए, 7 कैरी हो गया, फिर 8 चौके 32 और 7 39, तो ये आपका आ गया क्या मल्टीप्लाई इन दोनों का, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे भी 3 9 1 6, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस के 43 माइनस के 7 अपॉन के 11 और बराबर में पहुंचेगा ये आपका x अपॉन का 88, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं यहां पे ताकि बचा हुआ क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाए। तो आप देखेंगे यहां पर क्या बचेगा, अगर इनका देखा जाए तो एलसीएम कितना बनेगा आपका 11, ठीक है। सो 11 आ गया आपका एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 66, ठीक है। 11 एकम 11 और 6 17, ठीक है। 11 9 99 और 1 100, ठीक है। और 11 3 33 और 10 43, तो 43,076 आपका यहाँ पे वैल्यू होगी 43,076, ठीक है। यहाँ पे क्या भाई माइनस 11 3 33 और 11 चौके 44, 44 और 3 47, ठीक है। और ये माइनस का 7, ठीक। और बराबर में क्या चल रहा है अभी आपका इनके बराबर चल रहा है x y 11 88। आप देखेंगे 11 8 88, ठीक है। 11 8 88 ये हो गया, और इनका हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, ठीक है। इनका क्या चाहिए अभी अपन को डिफरेंस चाहिए। तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि इतना बड़ा आंसर तो खैर नहीं जाना चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए 1 से लेके n तक के बीच में। यहाँ तो अपना सही है, ये हो गया अपना n से n कैंसिल हो गया,
वैल्यू 88 मानी थी अपन ने, तो 88, अच्छा ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, तो n से ये n कैंसिल हो गया था ना, तो ये चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये n से ये n कैंसिल हो गया, तो केवल इतना बचेगा आपका, इतना, ठीक है, ये इतना बचेगा। तो यहाँ पे से मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक नंबर हम भूल गए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैलकुलेशन में हो जाती है। देखिए तो यहाँ पे 88 अगर हम रखे तो 88 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1/2 माइनस का x अपॉन का कितना भी 88 बराबर के 43 प्लस के 7/11, ये कितना हुआ भी आपका 44, ठीक है 44। ये साइड आएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 प्लस का आधा कितना हो जाएगा भाई 1.5, और 1.5 यहाँ पे होगा भाई 3/2 लिखा जाएगा, और यह ये साइड आएगा तो माइनस के 7/11 बराबर के x अपॉन के 88 इतना, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपका कितना भी 11 दूनी 22, 22 आपका क्या आ गया अभी एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये 11 3 33 माइनस का 14 बराबर के कितने बचे x अपॉन का 88, ये कितनी बार 4 बार, ठीक है। ये कितने बचे भी आपके 9 4 13 19 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर x, मतलब कि x का वैल्यू कितना मिला भाई 76, ये आपका फाइनल आंसर है 76, इसका सही आंसर था। दिक्कत कहां पे हुई थी एक्चुअली, ये जो था वो कैंसिल हो गया था, n का यहाँ पे डिवाइड करना था, n का यहाँ पे डिवाइड करना था इस तरीके से, तो n से तो n कैंसिल होना था ना, हमने एक्स्ट्रा n लिख दिया था तो आंसर बड़ा तो जाते ही जाता, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको मेथड आना चाहिए, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, आंसर कितना है अभी 76, ठीक है। क्वेश्चन हट के है थोड़ा सा, तो आप इस पर भी वर्क करें। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि उनमें से किसी भी 2 को अगर अपन उसका औसत निकालें तीसरे नंबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या है 168, 174 और 180। देखिए 3 संख्याएं मान लीजिए, एक a है, एक b है और एक c है, तो इनने बोला इनमें से किसी भी 2 को जोड़ दो और उसका औसत निकालो, मान लो a प्लस का b, इनका एवरेज क्या निकलेगा a प्लस b/2 ये निकलेगा, उसको तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होती है, पहली संख्या दी 168, कितनी दी 168, ऐसे। अब मान लो दूसरी तीसरी को जोड़ दिया जाए, फिर पहली तीसरी को जोड़ दिया जाए, और जो बची हुई संख्या उसमें फिर ऐड किया जाए इसको, तो इस तरीके से अलग अलग संख्या प्राप्त होती है, उन्होंने दे रखी हैं। आप ये देखिए, वैसे मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं मेथड की किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। इनने इस तरीके से 3 संख्या में दे रखी है, एक तो दे रखी है कितनी भाई 168, दूसरी कितनी दे रखी है 174 174, और तीसरी क्या दे रखी है हमें, तीसरी दे रखी है 180 ये दे रखी है। देखिए इसका आंसर हमसे पूछा क्या गया है, संख्याओं का औसत क्या है, तो तीनों मूल संख्याओं का औसत निकलेगा 168, 174 और 180 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये इन तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 2 और करना है, क्योंकि इनका जो a प्लस बी प्लस सी कैसे निकलता है, इन तीनों का टोटल डिवाइड बाई कितना बाई 2, लेकिन एवरेज निकालना तो उसमें 3 का डिवाइड और, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट। अगर ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जो तीनों नंबर है इनको ऐड करना है डिवाइड बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी, उसमें 3 का डिवाइड और कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तीनों का हमें टोटल निकल के आ जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा हम करें, क्यों, वो लॉजिक कहां से आया वो आप देखिए, वो लॉजिक आया कहां से, हम क्यों डायरेक्ट कर दें। देखिए अगर ये चीज यहां पे ऐसी लिखी गई है, अगर ये चीज यहां पर ऐसी लिखी गई है तो एलसीएम तो 2 बनेगा, क्या बनेगा एलसीएम 2, ये क्या हो जाएगा a प्लस का b प्लस का 2c बराबर के 168 होगा कि नहीं होगा, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, तो क्या लिख सकते हैं अपन a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 168 गुणा के 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपन और क्या लिख सकते हैं, मान लो अपन ने b प्लस सी ले लिया, b प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होगा भाई 2a हो जाएगा,
तो दूसरा नंबर आ जाएगा, कितना था 174 था आई थिंक, 174 गुणा के 2। इसी प्रकार अगर मान लो हम क्या ले लें सी प्लस ए, सी प्लस का ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई 2 भी हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या था 180, तो 180 गुणा के 2। अगर हम सभी को जोड़ दें तो आप देखिए यहाँ पे ए 2a और ए 4a हो गया, बी 2 भी 4 भी हो गए, ऐसी 4 सी, तो 4 कॉमन आए, a प्लस का b प्लस का c, और वैल्यू क्या मिली यहां से 2 कॉमन आए, 168 प्लस का 174 और प्लस का 180, ये हमें वैल्यू मिली। हमने क्या किया, इसका डिवाइड यहां पे लगा दिया, तो देखो 2 दूनी 4, तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिली, a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिलेगा हमें, 168 प्लस के 174 प्लस के 180, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना भी आपका 2, क्योंकि ये 2 बचे वो नीचे चला जाएगा। तो यही चीज हमने आपको डायरेक्ट बताई थी कि ये जो नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर दे रखे 168 174 180, इनका टोटल लगाइए डिवाइड बाई 2 करिए, तो वो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलती है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इन तीनों का हमें एवरेज चाहिए, तो इसमें हमें 3 का डिवाइड और लगाना पड़ेगा। तो 3 का डिवाइड जब यहां पर लगाओगे तो 3 का डिवाइड यहां पर भी लगाना पड़ेगा, तब जाके एवरेज बनेगा। टोटल कर लेते हैं, 8 4 12, ठीक है, और ये 7 और 6 13, 13 और 8 कितने होगा अभी 21, ठीक है, 21 और 1 22, 1 2 3 और 2 5, डिवाइड बाई कितना भी 6, 6 8 48, कितने बच्चे भी आपके 4 6 7 42, 87 इसका आंसर था। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया वो क्वेश्चन। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते थे, क्या भाई ये नंबर प्लस का दूसरा नंबर प्लस का तीसरा नंबर डिवाइड बाई 2, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी, उसमें 3 का डिवाइड और कर देते तो क्या हो जाता हमारा ये एवरेज। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र 10 संख्याओं को जोड़ता है, औसत निकालता है, और 10 कैसी हैं 2 अंकों की हैं, ठीक है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक उसने पलट दिए, हो जाता है 39 लिखना है और अपन 93 लिख जाएं, जब बर्डन होता है तो ऐसा हो जाता है। तो अगर 2 अंकीय संख्या है, उसने ये बोला गया है कि 10 अपन ने अंक लिए, मान लो वही अंक क्रमांक पहला है, अंक क्रमांक दूसरा है, ठीक है, अंक क्रमांक तीसरा है, और इस तरीके से वो गया, उसने 10 अंक जोड़े, ठीक है, उसने 10 अंक जोड़े, 10वां अंक जोड़ा, ठीक है, 10वां अंक जोड़ा। तो हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या क्या होती है आपकी 10x प्लस y के रूप में होती है। तो मान लीजिए जो नंबर था वो कोई एक नंबर था, वो 10x प्लस y ये था, इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। 9 अंक अपन ने अलग से ले लिए, A9 तक अपन ने ले लिया, ठीक है, और 10वां अंक वो कोई सा भी हो सकता है ये 5वां हो, 6वां हो, कोई सा भी हो, कोई एक अंक है वो आपका पर रहेंगे, तो 10 है, तो एक अंक अपन ने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसने गलती कर दी किसी एक अंक के, मतलब उसके क्या है अंक पलट गए, परिणाम स्वरूप सही उत्तर से उसका जो एवरेज है वो 1.8 कम आ गया, ठीक है, उसका इतना कम प्राप्त हुआ। उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है ये हमें निकालना है। देखिए अगर ये 10 नंबर हैं तो इनका एवरेज कितना होगा भी आपका डिवाइड बाई 10, और मान लिया इनका कोई एक एवरेज क्या है ए है। फिर अगर हम कहें A1 A2 A3 ऐसे करके A9, और जो भी संख्या थी उसके अंक उसने क्या पलटे हैं, तो 10y प्लस का x हो जाएगा, 10y प्लस का x हो जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या को लिखने का फॉर्मेट है भाई, ठीक है। तो उसने बताया कितना कम, a माइनस का 1.8, इतना एवरेज कम आया, पुराने जो एवरेज है उससे 1.8 कम आ गया, डिवाइड बाई 10। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम इसमें पहले में से पहला जो समीकरण है उसमें से दूसरा समीकरण हमें माइनस करना है। तो आप देखेंगे जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a से 1 से लेके A9 तक तो एक जैसे ही है,
वो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखो 10x, तो 10x में से एक x गया, कितना बचेगा भी आपका 9x। एक बाई है आपका, और यहाँ कितने भी आपके 10 बाई, तो एक बाई में से 10 बाई गए तो माइनस के 9 बाई, और बटे में 10 तो बचेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो एलसीएम कितना आएगा भी 10 बराबर। ए में से ये चला जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 1.8। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इससे जब होगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, x माइनस का बाय इजकल टू कितना भी आपका 18, और 9 से जो कैंसिल करोगे तो x माइनस का बाई इजकल टू कितना आ गया आपका 2। तो वो दोनों अंकों में जो फर्क था वो कितने का था भी आपका 2 का था। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारे इस क्लास का फाइनल क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्रा है, कोई छात्र है, 3 अंक की संख्याओं को औसत निकालने के लिए उसको बोला गया, 3 अंक की संख्या है, लेकिन गलती से एक संख्या के अंकों को उसने बदल दिया, पलट दिया। ठीक है, तो उसका औसत कितना बढ़ गया भाई 19.8 बढ़ गया है। ठीक है, 19.8 उसका वो बढ़ गया है। ठीक, तो उस संख्या के इकाई और सैकड़े के अंकों में क्या अंतर है वो निकालना। देखिए 3 अंकों की जब संख्या है, मान लो 331 है, तो बीच की संख्या तो वही रहेगी, जब अदला बदली होगी तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे ही तो होगा, मतलब बीच का अंक तो वही समान रहेगा। 3 अंकों की संख्या का लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो 10 संख्याएं हैं, तो मान लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वैसे ये सब आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट, हमें पता है कि ये सब तो कैंसिल ही हो जाते हैं, केवल जो लास्ट जो नंबर है जो एक्स्ट्रा है उसी से ही अपन को क्या है आंसर मिलता है। तो लास्ट जो नंबर 3 जो 3 अंकों की संख्या है उसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, 100x प्लस 10y प्लस का z, ये आपका फॉर्मेट होता है 3 अंकों की संख्या का। बीच का अंक तो एज इट इज रहता है, अगर फॉर्मेट अपना क्या है, अगर अदला बदली हुई है तो ये साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा z, और ये एज इट इज रहेगा y अपनी जगह पे, और ये रहेगा यहाँ पे x। एवरेज बड़ा है, अगर एवरेज पहले कितना था भी आपका a था, तो अब कितना हो गया a प्लस का, जितना वो बढ़ गया है, कितना बढ़ा हुआ है, इन्होंने बोला है 19.8, इतना बड़ा है। ठीक है, अगर इसमें से अगर आप इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, क्लियर, तो इसमें से आप इसको घटा दोगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो आप देख रहे हैं जेड 100 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो 99 जेड बचेगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो 10 बाई में से पूरा 10 बाई चला गया, कुछ नहीं बचा, और इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस के 99 एक्स बचेंगे, और बटे में कितना रहेगा भाई 10। क्यों, क्योंकि भाई A1 A2 A3 ऐसे करके जाएगा आपका A9, और 10वां अंक कौन सा भी आपका ये होगा, और बटे में कितना होगा भाई आपका 10 होगा, क्योंकि एवरेज है ना, तभी तो वो एवरेज अपन ने A माना यहाँ पे। और सेम चीज यहाँ पर भी रहेगी कि भाई आपकी A1 A2 ठीक है A3 ऐसे करके, वो 10वां अंक आपका वो ये है, और बटे में क्या रहेगा आपका पूरे का 10 रहेगा, क्योंकि ये भी क्या आपका एवरेज है। तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3, तो 9 तक तो सेम टू सेम वो तो कैंसिल होना है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुए थे। तो लास्ट में क्या बचेगा, इसमें से इसको घटना, बटे में क्या है 10, इस वजह से इन दोनों का जो अंतर आया वो इतना, बटे में 10, और यहाँ पे इसमें से A से A गया, कितना बचेगा आपका 19.8। क्लियर, यहाँ कॉमन क्या आया अभी आपका 99, जेड माइनस का एक्स रहा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो 198। क्लियर, ये कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, तो भाई सैकड़े का अंक और इकाई का अंक अंतर कितना आया अभी आपका 2। तो गलती कहीं पे भी कर जाए भाई, तीसरे अंक में कर जाए, 5वें अंक में कर जाए, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो भाषा में वो आपको फंसाएगा, एक तो मेंटली प्रेशर देगा कि भाई क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगे, तो अगर आपके दिमाग में एक बार पढ़ते ही साथ क्वेश्चन के साथ ये आ जाए कि क्वेश्चन टफ है,
आप उसको एक बार तो गलती करने वाले हैं 100%, इसलिए पहले आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको जाना पहचाना लगे, भले ही आपने उसको पहले नहीं लगाया हो, आप उसको एग्जाम में 100% सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आप पहले अपना मनोबल बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? मेरी क्लास को पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, उसको 2-3 बार सॉल्व करें, बना दे के सॉल्व करें। वैसे ही कुछ एक बुक वगैरह प्रेफर करें, कोई सी भी बुक अपन ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर के कोई पेपर आपको मिल पाए, उनको सॉल्व करिए। नहीं बने मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। पर्सनली आपको मैसेज करके मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखिए टॉपिक को और ज्यादा लंबा भी मैं खींच सकता हूँ, लेकिन खींचने का इरादा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। अब आपकी मेहनत है। ठीक है, इसके बाद मैं नया टॉपिक आपको स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।